समस्या सुनते हैं और समस्याओं से निजात दिलाते हैं। सम्मानित साथियों, कहना चाहूंगा आपको, चुनाव का विकल्प बन चुका। आने वाली ये 11 महीने की 25 तारीख को चुनाव होने हैं, तो आप बोतल के निशान पर वोट देना सभी साथियों, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करना है और अपना खुद का राज बनाना है, मजदूर का, दलित का, किसान का, तब अपना बदलाव होगा। आपने मेरा मान सम्मान किया, मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत की जो अपने परंपरा रही है उसके अनुसार मैं मनोज जी जाखड़, तहसील अध्यक्ष आरएलपी से निवेदन करता हूं कि वो आए और माननीय इंदिरा जी बावरी विधायक मेड़ता जी को शॉल उड़ाकर स्वागत। स्वागत करेंगे। प्रिया सिंह जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। इसी कड़ी के अंदर श्रवण जी सारसों से निवेदन करता हूं कि वो आए और सीताराम जी नायक को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। सीताराम जी नायक अपने बीच सरदार शहर से उपचुनाव लड़ने वाले और दोनों पार्टियों के दांत खट्टे करने वाले पहुंच। अभी इसी कड़ी के अंदर आपको अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर बहन प्रिया सिंह मेघवाल आपको संबोधित करेगी। उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत प्रिया सिंह जी का। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने मेरे भाइयों, सादर प्रणाम। सत्ता संकल्प यात्रा लेके मेरे गांव, आपके शहर डूंगरगढ़ में आए हैं। प्यार और सम्मान दिया है, उसकी प्रिया सदा आभारी रहेगी और बहुत उम्मीदों के साथ आए हैं। आज मैं जोर लगा के नहीं बोलूंगी, बेनीवाल भाई साहब नहीं है ना, इसीलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, बोतल के निशान पे वोट देके बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री बनाए। एक चीज कहना चाहूंगी, बीजेपी कांग्रेस, पहले बीजेपी से शुरू कर देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं झोला लेके आया था। क्या किसी ने मोदी जी के झोले में झांक के देखा है क्या है? जो इंसान 15 लाख का सूट पहनता है तो उसके झोले में कितना हक और अधिकार होगा आपका? क्योंकि सारा वो खा गए, आप लोग बैठे रह गए। 70 सालों की गुलामी की जंजीरों से अब आजाद हो जाओ। आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, आपका मान और सम्मान बढ़ाया है। सरकार ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। जब मेरा मान सम्मान नहीं है, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, मैंने आपका सम्मान बढ़ाया, देश का बढ़ाया, राजस्थान का बढ़ाया है, तो जिस बहन का चैप्टर बंद कर दिया तो आप तो मामूली इंसान हो, आपकी पहचान छीन लेंगे आपसे। ऐसी बीजेपी कांग्रेस को देश से बाहर कर देना चाहिए। पहले राजस्थान से कर दो, फिर देश से बाहर कर दो। एक खिलाड़ी को बहुत सारे विकल्प है पार्टी चुनने के, बीजेपी कांग्रेस में जा सकती है। जिसका आत्मसम्मान जिंदा हो, जो आत्मसम्मान गिरवी नहीं रख सकता, वो आरएलपी में आएगा और अपना सेवा, अपना योगदान देगा। मैं एक मेघवाल समाज की बेटी हूं, मामूली सी कार्य करता हूं, उसको आज इस पंक्ति में बिठाया है। वो तो सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी ने बिठाया है। और उसी दिन प्रिया ने संकल्प लिया था कि प्रिया, तेरे को इस पार्टी को मजबूत करना है और तेरे भाइयों को अधिकार दिलाना है। रोटी और बेटी सड़क पे बैठे हैं, खिलाड़ी सड़कों पे बैठे हैं। जिसकी इज्जत तार तार हुई, उसका समर्थन किया बेनीवाल जी ने। बजरंग पूनिया को गिरफ्तार करके ले गई, किसी को पता ही नहीं था। हनुमान बेनीवाल जी इकलौते हैं पूरे भारत में जो बीजेपी के खिलाफ जाके बजरंग पूनिया को छुड़ा के लाए हैं।
जब बेटियों की जंतर मंतर पे इज्जत तार तार हो रही थी तो इकलौता बंदा था जो गूंज रहा था। और मैं यही कहना चाहूंगी आरएलपी टीम को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दे, उम्मीदवार बनाए और बेनीवाल भाई साहब को मुख्यमंत्री पद पे बिठाएं। धन्यवाद। बहन प्रिया सिंह जी ने अपने मन की बात बताई, जो पीड़ा थी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन करने के लिए आपसे निवेदन किया। अपने बीच में लालचंद जी मोंड सरदार शहर से जो उपचुनाव के प्रत्याशी रहे थे, अपने बीच पधारे, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन तालियों से। साथ ही सीकर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी डोरवाल अपने बीच पहुंचे, उनका जोरदार तालियों से स्वागत हुआ, अभिनंदन। इसी कड़ी में अब मैं मेड़ता से विधायक बहन इंदिरा जी बावरी से आग्रह करता हूं कि वो आपको संबोधित करेंगे। इंदिरा जी बावरी। राम राम सा। आज सत्ता संकल्प यात्रा में आपके बीच में नागौर के सांसद और 36 कौम के लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब, डॉक्टर माजरा जी, प्रिया जी, महेंद्र जी, दानाराम जी और सीताराम जी, और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वैसे वोट तो आप लोग हमेशा ही देवो और अब की बार ही देना, पर जो वोट भी लोग ने देना कि अपने बीच में आवे और अपनी बात सुने और 36 कौम की बात की लड़ाई लोकसभा में लड़े और विधानसभा में लड़े। एमएलए तो आपके भी है, एमपी आपके भी है, पर किसान गरीब की लड़ाई सिर्फ एक आदमी लड़े, हनुमान बेनीवाल जी। तो मैं सबसे आपसे हाथ जोड़ निवेदन करती हूं कि आप लोग आने वाली टाइम में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए और वोट की चोट बोतल का निशान माथे बटन दबाई और भारी मतों आपने जीतानो है और हनुमान बेनीवाल जी को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय हिंद। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। सभी जो कार्यकर्ता हैं मंच पर, वो विवेक जी माचरा, दानाराम जी गिंटाड़ा, तुलसीराम जी डूडी, जैनाराम जी बादू, जो भी मंच पर कार्यकर्ता है, वो बड़ी माला पहना के नेताजी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत, स्वागत हो, अभिनंदन। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी का बड़ी माला से जोरदार स्वागत हो, अभिनंदन। सभी एक बार पुनः अभी इसी कड़ी के अंदर, स्वागत की कड़ी के अंदर, डॉक्टर विवेक जी माचरा और दानाराम जी गिंटाड़ा हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। अभी आप हनुमान जी भाई साहब का विवेक जी माचरा और दानाराम जी गिंटाड़ा साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। राजस्थानी परंपरा के अनुसार जोरदार तालियों से स्वागत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। जोरदार जयकारे के साथ में जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो वीर भिखाजी महाराज की, राम सापीर की, जय बोलो गुरु चंपेश्वर भगवान की, जय बोलो गुरु जसनाथ जी भगवान की।
करणी मात की, हनुमान बेनीवाल। दोनों हाथ उठाकर आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत करेंगे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और किसान विरोधी और आम जनता के खून चूसने वाली पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए राजस्थान का शेर, किसानों का मसीहा हनुमान बेनीवाल आप और हम सब के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी अलग जगा रहे हैं। इस श्री डूंगरगढ़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के समय के अंदर, वर्तमान परिस्थिति के अंदर, जब पूरे इलाके का किसान नेताओं की और अफसरों की दादागिरी के सामने खुद को ऐसा महसूस कर रहा है, चाहे बिजली विभाग के एएन और जेईएन की बात करें, किसान के बाप बनकर बैठे हुए हैं, चाहे जलदाय विभाग की दादागिरी की बात करें, चाहे फसल बीमा के नाम पर विधायकों की, नेताओं की दादागिरी की बात करें, उन सब का अगर तोड़ करना है तो हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना होगा। प्रत्येक जगह से हनुमान बेनीवाल को एक मुहिम के रूप में निकालना होगा। साथियों, जब भी किसी क्रांति की शुरुआत होती है, हमेशा नौजवान आगे बढ़ता है, किसान आगे बढ़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि गांव-गांव से निकलकर आज इस कठिन समय के अंदर भी आप सभी लोग पधारे। मैं आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल को विश्वास दिलाता हूं कि पूरे इलाके के अंदर नौजवान और किसान आपकी भावना के अनुरूप आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में लगातार तो किसानों के हक के लिए लड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। अब मैं इसी कड़ी में पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई दानाराम जी घिंटाला को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखे। आज सत्ता संकल्प यात्रा के श्री डूंगरगढ़ की धरा पर आगमन पर मंच पर विराजमान आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, सांसद नागौर इंदिरा जी बावरी जी, सम्मानित मंच बहन प्रिया जी, सीताराम जी नाइक साहब, आप सबका इस डूंगरगढ़ बीकानेर की धरा पर पधारने पर मैं स्वागत करता हूं। कम शब्दों में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 5 साल के दौरान अगर आपकी, गरीब की, दलित की, पीड़ित की, किसान की, नौजवान की आवाज अगर किसी ने उठाई है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ताओं ने उठाई है। चुनाव का वक्त है, हमें जरूरत है आज हनुमान बेनीवाल को मजबूत करने की। आने वाले समय के अंदर हम सबको आवश्यकता है इस ऐसे नेता को मजबूती प्रदान करने की। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, श्री डूंगरगढ़ के तमाम नौजवान किसानों से हनुमान बेनीवाल को बड़ी मजबूती देनी है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हमें तोड़ने का प्रयास करेंगे, कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से, लेकिन हमारा लक्ष्य अटल होना चाहिए। बोतल का निशान हमारा हनुमान बेनीवाल है, उसको जिताकर भेजेंगे। यह सब काम सबको लेनी है। दोनों हाथ खड़े करके जोरदार नारे के साथ हनुमान बेनीवाल को भरोसा दिलाना है। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको जिस शख्स और जिस घड़ी का इंतजार था, आपको संबोधित करेंगे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल। अब बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल साहब आपको संबोधित करेंगे। डूंगरगढ़ के अंदर जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, बिगाजी महाराज की, राम साहब पीर की, करणी माता की, जसनाथ जी महाराज की। उपस्थित मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, आरएलपी के स्टार प्रचारक सीताराम जी नायक, छोटी बहन प्रिया सिंह मेघवाल, आपके फायर ब्रांड नेता डॉक्टर विवेक माचरा जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष और हमेशा पार्टी के लिए संघर्ष करने वाले दानाराम जी घिटाला साहब, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों। डूंगरगढ़ के अंदर जब बजरी माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था राजस्थान के अंदर,
तब आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया था, और उससे पहले भी जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ी, हुंकार भरी, ललकार भरी, हमेशा डूंगरगढ़ के किसान के बेटों का, किसानों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और बीकानेर की रैली के समय हजारों की तादाद के अंदर आपने बीकानेर और जयपुर, नागौर, बाड़मेर तक पहुंच के मुझे आशीर्वाद दिया और ये मजबूती दी कि हनुमान जी आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। दुर्भाग्य से हमारे सबसे ज्यादा वोट किसानों के वोट होते हुए भी, शेड्यूल कास्ट और किसान के वोट अलग कर लो तो पीछे 30% वोट ही बचता डूंगरगढ़ का। लेकिन फिर भी हमेशा किसानों की अनदेखियां की गई। सत्ता के अंदर जो चले गए वो सत्ता में जब थे डूंगरगढ़ का विकास नहीं किया। अब की बार भी आपके विधायक थे, वो सत्ता के साथ थे, वो 2 ट्रेन में सवारी कर रहे थे, एक बार सरकार गिराने में थे, वापस जोड़ने में थे, आगे पीछे। मैंने कहा एमएलए साहब किस साइड में हो? बोले रात तो बटी ना, दिन ने पाचा उड़ गया। ये स्थिति थी। ये पुलिया है जो डूंगरगढ़ वाला, ये रोड अभी हुआ नहीं ना, बताओ। इसको लेकर बड़ा आंदोलन चला। मैंने कमिटमेंट भी किया था। आपको पता है कि मेरी मोदी से भी नहीं बढ़ रही, उसकी नजरें टेढ़ी है मेरे ऊपर, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये हमारा पुलिया जल्दी से जल्दी बने। आजादी के 75 साल बाद अगर यहाँ पे इस तरह ट्रैफिक जाम होता हो कि आम आदमी तकलीफ रहे, मैं सोच रहता हूँ जल्दी इस पुलिया के आपको शायद मेरे हिसाब से भेज दिया सरकार ने, इसको चेक कर लें आप। मेरे हिसाब से हो भी गया, नहीं होगा तो महीने 20 दिन में जो सूची आएगी इसके अंदर पुलिया का होके साल भर बनने में जरूर लगेगा, क्योंकि अब मैं रातों रात तो इसको नहीं बनवा सकता, लेकिन होगा और पुलिया का निर्माण भी होगा। हम हमारे जो चुन के प्रतिनिधि जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें सरकार की तरफ टकटकी लगा के देखना पड़ता। अभी आप बिजली का आंदोलन कर रहे थे, लगातार माचरा जी, दान जी मेरे संपर्क में थे, किस तरह के हालात हुए। आप ट्रांसफार्मर ला रहे हो, दूसरे लेके भाग रहे हैं, तीसरा अखबार में छपने के लिए भाग रहा है, ये क्या स्थिति बताओ मुझे। अरे इससे ही वोट ले लोगे क्या? जो लड़ेगा, किसान को बिजली की आवश्यकता है, बिजली कोई दिलाए, काम तो किसान के ही आनी है, और किसान का जिधर मन होगा उधर वोट डाल देगा। एमएलए साहब को बना दिया ना पिछली बार एमएलए, उनके संघर्ष को दे दिया आपने। 5 साल आपने देख लिया, मजा नहीं आया, अब की बार मजा लेना है, चेंज करना है, बदलाव करना है। और कौन सी सत्ता आ रही है उनकी? कभी नहीं आएगी, 1 या 2 इतने बनते हैं राजस्थान के अंदर, सत्ता कभी नहीं आएगी। उनसे ज्यादा तो 5 साल में मैं 3 लेके, एक एमपी बन के, 5 प्रधान और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन बन ले 5 साल के। इसलिए आप सब जुटो, एकजुट होके सारे लोग, यही वो इलाके हैं जहां आरएलपी को मजबूत ताकत मिलेगी। अब आप देखिए आरएलपी के इलाके कौन से हैं? बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन इलाकों के अंदर भी अगर हम मजबूती नहीं रखेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? सत्ता संकल्प, व्यवस्था परिवर्तन, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि गांव के गरीब आदमी को कोई नहीं सुन रहा है, किसान को कोई नहीं सुन रहा है। आप सीधे थाने में चले जाओ तो थानेदार के और संतरी के वही तेवर होंगे जो अंग्रेजों के राज के अंदर, भाग यहाँ से, 151 बंद कर दूंगा। ये उनका दिमाग कैसे ठीक हो, ये व्यवस्था ठीक कैसे हो? बार बोर्ड लगा रखा है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में उल्टा है, अपराधियों में विश्वास और आम जन में भय, ये थाना हो गया। ये तो हम लोग आगे और आरएलपी ने संघर्ष किया, आप लोग थोड़े ठीक हो गए। मैंने पुलिस की स्थितियां देखी थी 20 साल पहले, बीकानेर की, नागौर की, जोधपुर की, थाने के बाहर प्लेटें लगी होती थी कि कृपया जूते बाहर उतारें। मेरे इलाके के मैं वहां रुका, मैंने कहा ये क्या लगा रखा दोस्त के साहब? ये तो प्लेट लगा रखी थी पहले से। मैं सस्पेंड कराया थानेदार को। तो क्यों सर के अंदर 5 उड़ी थाने। भाइयों, किस स्थिति से देश प्रदेश गुजर रहा है, कौन आपकी चिंता करेगा? कौन इस जवान की चिंता करेगा जो डिग्री लेके सड़क पर धक्के खा रहा? कौन किसान की चिंता करेगा जिसके मूंगफली की टोली जब मंडी में जाएगी और खरीदा नहीं जाएगा, वो वापस आंसू टपका दबाएगा कि मेरा माल नहीं खरीदा गया, मूंग नहीं खरीदा गया, बिजली समय पर नहीं मिली, सीट बढ़ दी, वोल्टेज बढ़ा के, आपका लोड बढ़ा के
बिल किसानों को अपने आप घरों पे दे दिए। पीने का पानी नहीं, पानी जो आ रहा है गंगानगर पंजाब की तरफ से, उसमें लुधियाना का गंदा पानी आ रहा है, कैंसर हो रहा है लोगों को। कौन चिंता करेगा? नरेगा में मजदूरी करके पेट भर रहे हैं, लेकिन सरकार को सुहा नहीं रहे। हमारे क्या कि कांग्रेस कभी फ्री की योजना चला देती है, बीजेपी फ्री की योजना चला देती है। भाई फ्री मत करो आप। ये तेल जो 100 रुपए पहुंचा, इसको 50-60 तो लाओ वापिस। 2014 में जब मोदी आया था तो तेल उसमें 55 था, वो 100 चला गया। हम चाहते हैं 50-55 में तेल आए, पेट्रोल डीजल। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। जब देश का किसान तकलीफ में था, मेरी लड़ाई सुनो आप, क्या है मेरी लड़ाई। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसान नेता मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि हनुमान जी, हमारे किसान नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी है, अब वक्त आ गया कि राजस्थान के किसान नेता आ गया है, हमारे नेताओं की जंग लग गई, वो मोदी की जूतियों के अंदर पड़े कदमों में, आप उठो। मुझे गुस्सा आया, मैं किसान का बेटा हूं, मैंने 70 दिन सत्ता छोड़ के हाईवे पे बैठा रहा, मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। परोसी हुई थाली को ठोकर नहीं मारते लोग, सत्ता के लिए कुछ भी कर देते हैं, सत्ता के लिए दूसरा बाप बना लेते हैं, पॉलिटिकल पापा। पापा तो एक ही सुना हमने, 2 पापा मैंने नहीं सुना। पॉलिटिकल पापा, और पॉलिटिकल पापा से नाराज हो जब आरोप लगा दो कि तो हनुमान जी की पार्टी इन्होंने बना दी। मेरी पार्टी कौन बना सकता है? अगर मेरी पार्टी अशोक गहलोत बनाता तो उसके बेटे को मैं कभी नहीं हराता। इतना तो ध्यान होगा आप लोगों को। कैसे हो सकता? अगर मैं वसुंधरा से मिला होता, टीवी में चल गई कि वसुंधरा हनुमान मिल लिए, मान गए, कैसा मुलाकात होगी। अरे अगर मुझे उससे मुलाकात ही करनी थी तो झगड़ा क्यों किया बताओ। ये तो आपको विश्वास करना है कि आपको मेरे पे विश्वास है कि नहीं है, वो विश्वास आपको करना है। कितनी बार मैं अपने आप को आपके सामने साबित करूंगा कि भाई मैं किससे मिला हुआ नहीं हूं। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी कहती कांग्रेस से मिला हुआ। एक जगह तो बता दो, 2 जगह कैसे मिला हुआ कोई आदमी बताओ। हाँ ये सही है कि कांग्रेस की टिकट मांगने कोई जाता है और बीजेपी की टिकट मांगने जाता है, उससे पूछते हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता, बताओ आपके इलाके का जवान आरएलपी के अंदर तो नहीं ज्यादा? कि साहब ज्यादा तो कैसे करोगे, हरा देगी आरएलपी आपको। ये चर्चा जरूर देश के अंदर राजस्थान की टिकट मंत्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आ रहे थे ना हरियाणा से हेलीकॉप्टर लेके, यूपी से ले लिए वोट, बट गई टिकटें, कहां गई बताओ मुझे। गए जैसा है वैसे ही भाग गए, इसलिए कि मैंने आपको मजबूत कर दिया पहले से। जब मजबूती होती है वहां बाहर का लोग प्रवेश एंटर नहीं कर सकता। ये झंडा और डंडा आपको दिया है, ये डंडा आपने देखा होगा, झंडा भी डंडा डेगाना के अंदर चला था, देखा था आपने? झंडा भी था, डंडा भी था। और ये कोई मैंने नहीं कहा, अगर मैं कहता था डंडा चला दो तो फिर बहुत कुछ हो जाता। मैंने कहा रुक जाओ, फिर भी चल पड़ा। ये तो अपना आप चलता है ना, ईश्वर की कृपा है, इसको निकला चला। मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगाड़ता कहीं पे, लेकिन कोई बदमाशी करे, कोई ये सोचे कि हनुमान को डरा देंगे, वो दिमाग से निकाल ले। डर मैंने खत्म किया राजस्थान के अंदर। उन अपराधियों से जब राजस्थान थर-थर कांप रहा था, जब यहाँ के नेता घरों में छुप गए थे, उन अपराधियों के आसपास के लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। वसुंधरा सरकार से टक्कर ली, गहलोत की सरकार से टक्कर ली, और आवश्यकता पड़ी तो मोदी से टक्कर लेके जब सेना को ठेके पे दे दिया तो डूंगरगढ़, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, इनके किसान के बेटों के हक में कोई सड़क पाया। नागौर का सांसद था, 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयारी कर लो, कूच करेंगे। और भाइयों डर गया मोदी, पहले 25% अग्निवीर को अंदर रखने की बात थी, अब कह दिया कि 50 को सेना में रखेंगे, 50 वापिस भाजेंगे। एक लोकसभा चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव से पहले एक ललकार और करेंगे दिल्ली की ओर, अग्निपथ को वापस करवा के दम लेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। क्योंकि आज लंबे कार्यक्रम है, लंबी दूरियां हैं, रात पड़ जाती है। आपसे इजाजत चाहूंगा, शीघ्र आपके यहाँ पर प्रत्याशी घोषित करेंगे, अभी अपने एक भी नहीं किया, तब हेलीकॉप्टर से दोबारा वोट मांगने डूंगरगढ़ की धरती पे आऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार एक ही चीज का ध्यान रखना कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डूंगरगढ़ की सीट जीता के देनी है। दोगे कि नहीं दोगे? मारवाड़ के अंदर तूफान चलेगा और बीकानेर डिवीजन के अंदर उसको सुनामी बना दो, शेखावाटी के अंदर सुनामी बना दो उस तूफान को, तब जाके राज आएगा। नहीं तो
5-7 सीट आ भी गई और किसी दल की 125 आ गई, कौन पूछेगा आपको, बताओ। और धीरे धीरे मेरी उम्र भी तो बढ़ रही है, कौन लड़ेगा? 20 साल हो गए लड़ते लड़ते। लोग तो 15 दिन नहीं लड़ते, पटवारी से नहीं लड़ते, ग्राम सेवक से नहीं लड़ते। एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री से लड़ रहा है, मुख्यमंत्रियों से लड़ रहा है, वो एक पार्टी बना के चल रहा है। चंदे की रसीद नहीं काटी अभी तक, 100 रुपए की रसीद नहीं काटी आरएलपी का, चंदे की कोई किताब नहीं दी किसी को। इतना ईमानदारी से कोई लड़ाई लड़ सकता है? उद्योगपति पीछे पीछे भाग रहे हैं हनुमान के, नजदीक नहीं आ सकते। इस गाड़ी के अंदर वही बैठ सकता है जिसका कलेजा बड़ा हो, मेरे साथ वही रह सकता है जो ताकतवर हो, जो सोचने की ताकत रखता हो। ये गांव का गरीब आदमी मेरे साथ बैठ सकता है, कोई सेठ साहूकार मेरे साथ बंद कमरों में बात नहीं करता बिजनेस की, जिस तरह बीकानेर के नेता बिजनेस करते हैं। धाप ही नहीं रहे, कोलाइट के देखो जो हालात देखे आपने, धाप ही नहीं रहे। क्या करेंगे इतने पैसों का? पहले गरीब थे, पैसा देखा हुआ नहीं, तो सारी भूख अब निकालना चाहते हैं, भूखमरी को निकाल के फेंकना चाहते हैं। इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और अंजाम परिणाम क्या होते हैं आप भी जानते हो, अच्छे का अच्छा होता है, जो बुरा करता है बुरा होता चल जाता है। ये तो प्रदेश देश के अंदर हुआ ही था सब जगह। ले भाइयों उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने भाई को मजबूती दो और एक नारा दो राजस्थान में, कांग्रेस भगाओ, भाजपा भगाओ, राजस्थान बचाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लाओ। ये नारा राजस्थान का जवान, किसान, सर्व समाज